चलो देखो, पूर्वी एशिया पढ़ेंगे बेटा, पूर्वी एशिया के अंतर्गत। तो यहां से देखेंगे माने इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में, किस देश में क्या विशेषताएं हैं, कौन सी माने सागर पढ़ेंगे, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से यदि बात करें कि माने पूर्वी एशिया में कुल देशों की यदि संख्या की बात करें, कुल देश कितने आएंगे और कितने चीन के अंतर्गत आते हैं, चीन के अंतर्गत, ठीक है। चीन के अंतर्गत भी कुछ देश हैं कि जो अपना अलग देश के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन बेटा वो किसके, चीन के अधिकार में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4 देश जो हैं चीन के अधिकार में बेटा, 4 देश चीन चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, के अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में। अब देखो, हम बात करें पूर्वी एशिया के 4 देश जो हैं वो किसके, चीन के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन से हो जाते हैं, तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत देखें एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब ये क्या है, चीन के अधिकार क्षेत्र में ही है, ठीक है, तिब्बत। उसके बाद यदि बात करें बेटा हांगकांग, ये भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के। और अगला है मकाऊ, ठीक है, मकाऊ। तो मकाऊ देखेंगे, ये दोनों जो पड़ते हैं नीचे की तरफ हैं, लोकेशन अभी मैप में बना के बताएंगे कि कहाँ पे है। तो अगर ये तीनों के माने देखें तो तिब्बत तो हम तो देखते हैं कि भारत के ऊपर जस्ट तिब्बत ही है, ठीक है बेटा, भारत के ऊपर तिब्बत है। और एक आ जाएगा ताइवान। तो इतने किसके अंतर्गत आ जाते हैं, चीन के अंतर्गत आ जाते हैं, ये 4 देश चीन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहोगे सर जी इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अगर इनको शामिल करेंगे तो देशों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये किसके अंतर्गत है, चीन के अंतर्गत है, तो चीन एक देश बन जाता है, ठीक है। तो चीन एक देश अलग से ही बन जाता है। तो यहाँ पर यदि कुल देशों की संख्या की बात करें कि कुल देश कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कुल देश, ठीक है। तो अगर इनको शामिल करके बनाते हैं कुल देश, ठीक है, या इनको अलग करके बनाते हैं, तो इनको अलग करके जब बनाएंगे तो कौन कौन से देश पड़ जाते हैं, तो एक पड़ जाएगा पहला मंगोलिया, दूसरा हम देख लेंगे चीन पड़ेगा, चीन, अभी मैप में सारी चीजें डरा करेंगे। और तीसरा यदि बात करें चीन के बाद जापान, चौथा यदि बात करें दक्षिण कोरिया, पांचवा उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया पड़ जाता है। और हमारा कौन सा पड़ जाएगा, ताइवान लिख लेंगे। ताइवान नहीं, ताइवान बेटा चीन में नहीं शामिल होगा, ताइवान चीन में नहीं होगा, यहाँ पर चीन और ये रहेगा, ताइवान एक अलग स्वतंत्र हो जाता है ताइवान, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे, ताइवान अलग पड़ जाता है, तो अलग पड़ने की वजह से थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा इससे। तो ये अधिकार क्षेत्र में यदि बात करें तो पूरा तरह से ताइवान पे अधिकार नहीं है। तो ये तुम्हारे इतने देश पड़ जाएंगे किसमें, पूर्वी एशिया में। बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें इनको भी शामिल करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इनको भी शामिल कर लेंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इतने देश इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। अगर बेटा देखो इन्हीं को शामिल कर लेते हैं तो कौन और संख्याएं बढ़ जाएंगी, कौन कौन से हो जाएंगे, तिब्बत हो जाएगा, तिब्बत। और 8वां बात करें तो बेटा हांगकांग। और 9वां बात करें, 9वां कौन सा हो जाएगा, मकाऊ। तो इतने जो हमारे आ जाते हैं इसके अंतर्गत देशों की संख्या। तो देश समझ में आ गए, ठीक है। लेकिन ये किस में है, ये क्या है, ये बेटा शामिल है चीन में, ठीक है, ये शामिल है चीन में, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इसे लिख ले, उसके बाद मैप बना देते हैं, मैप से समझा देते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बेटा देखो ध्यान से, ये जो बड़ा भूखंड है ये हमारा है चीन, ये चीन है। तो हमने देखा जो बड़ा सा भूखंड है ये किसका हो गया, चीन का भाग हो गया बेटा।
अब जब चीन का भाग हो गया तो ऊपर इस वाले भाग को देखेंगे, ये वाला कौन सा देश पड़ जाता है, ये ऊपर की तरफ सब लोग मैप में देखते चलेंगे कि कौन सा भाग कहाँ पे है। तो इस भाग की बात करें तो ये है मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है। तो ये मंगोलिया हो जाता है, ये हमारा देश पड़ जाएगा मंगोलिया यहाँ ऊपर के साइड में, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब वो दूसरा यदि बात करें, देखो ये इतना पूरा बड़ा वाला भूखंड, ये बड़ा वाला भूखंड ये हमारा चीन का है। अब इधर यहाँ पर देखें, ये वाला जो हिस्सा बनाए हैं, इसके ऊपर में, ऊपर के भाग में ये है उत्तर कोरिया, ये ऊपर वाला भाग जो रेड से कर दे रहे हैं ये है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। मैप में देखेंगे सब लोग कोरिया। अब बेटा देखो मैंने रफ डायग्राम एक बनाया समझाने के लिए, देश सारे के सारे मिल जाएंगे तुम्हें। अब देखो यहाँ से अगर इसके निचले हिस्से में देखेंगे, यहाँ पे निचले हिस्से में ये, तो ये है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। यदि अब बात करें इधर, तो थोड़ा सा इधर जब आएंगे यहाँ पे इस तरह से संरचना में यहाँ पर देखेंगे, ये भाग हो जाएगा जापान का, ये हो जाएगा जापान, ये हो जाएगा जापान, जापान। और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अभी से प्रशासनिक रूप से पूरा लागू नहीं हो पाया है चीन के अधिकार क्षेत्र में, यहाँ पर देखेंगे तो आएगा ताइवान, ये यहाँ पे ताइवान, यहाँ पर देखेंगे कौन सा आ जाएगा बेटा, ताइवान आ जाता है। तो ये देशों की बात करें तो इतने देश इसके संदर्भ में आते हैं पूर्व एशिया में, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैप बना लो, उसके बाद बताएं इसमें जानकारियां क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सब लोग बना लिए बेटा। अब देखो यहाँ राजधानियों की बात कर लेते हैं कि माने किस देश की कौन सी राजधानी पड़ती है। तो अब इसमें आने वाले, तो देश यहाँ इधर लिखेंगे बेटा देश, इधर लिख लेंगे राजधानी, राजधानी, ठीक है। तो यहां से देश की बात करें तो पहला देश चीन, और चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग। दूसरे अगर देश की बात करें तिब्बत, तिब्बत, और तिब्बत की राजधानी कौन सी है, ल्हासा, ठीक है, तिब्बत की राजधानी पड़ जाती है ल्हासा। हांगकांग, हांगकांग, अगला देश की बात करें हांगकांग, तो इसकी राजधानी कौन सी पड़ती है, विक्टोरिया। याद रखेंगे इनकी राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं बार बार। और अगला देश पड़ेगा मकाऊ, और मकाऊ की राजधानी कौन सी है, अटाका या मकाऊ, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें इसके बाद कौन सा आएगा, ताइवान, ताइवान, और ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइपे राजधानी है इसकी। और उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया, इसकी राजधानी हो जाएगी उलान बटोर, उलान बटोर। इसके बाद अगला जो आता है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर राजधानी की बात करें प्योंगयांग, प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया यदि बात करें, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होगी, सियोल, सियोल। तो इतने ये देश आते हैं, देश और तथा इसकी राजधानी हमने बता दी कि कौन कौन से आ जाएंगे। तो
एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। चीन, और चीन की राजधानी बीजिंग। तिब्बत, तिब्बत की राजधानी लहासा। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। और बेटा मकाओ की राजधानी मकाओ या बेटा अटका। और उसके बाद ताइवान की राजधानी ताइपे। और उसके बाद मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। उत्तर कोरिया योंगयांग। और उसके बाद बेटा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कोरिया सियोल। तो ये राजधानियां हैं हमारे देश की जो दक्षिण पूर्व में आते हैं। अब यहाँ से एक एक देश के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी खासियत क्या है, ठीक है, क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम चालू करेंगे चीन से ही चालू करेंगे, है ना। चीन के बारे में क्या क्या खासियत है, तो चीन को हमने देख लिया, चीन यहाँ पे है ये चीजें। तो एक एक देश के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। नोट कर लो, इतना नोट करो। चीन, चीन, ठीक है। तो चीन में हमने देखा इसकी राजधानी बता दी है, ठीक है। तो राजधानी क्या है, अब देखो राजधानी के संदर्भ में दो बताएंगे, है ना। एक प्रशासनिक राजधानी है और एक वित्तीय राजधानी है चीन की। तो अब चीन के बारे में जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहां से हम बात करेंगे। यदि इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी अभी एक बार बताए ही है राजधानी। तो राजधानी कौन सी है, तो अब राजधानी में दो टाइप से पढ़ेंगे। एक बेटा प्रशासनिक राजधानी है जो कि बीजिंग है, और एक बेटा क्या कहता है वित्तीय राजधानी है जो कि संघाई है, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहां से पूछ सकता है प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी अगर पूछेगा राजधानी, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, बीजिंग हो जाएगी, बीजिंग। और अगर पूछता है वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी, राजधानी, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, संघाई हो जाएगी, संघाई इसकी वित्तीय राजधानी हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सी वित्तीय राजधानी हो जाती है, कौन सी। अब यहां से बात करें कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है, तो चीन की सीमा अगर बात करें, चीन की सीमा, अगली हेडिंग बनाएंगे चीन की सीमा की। यदि चीन की सीमा, चीन की सीमा, सीमा, तो चीन की यदि सीमा की बात करें तो 14 राज्यों से लगती है, 14 राज्य हैं, ठीक है, 14 राज्यों से। कुल बेटा 14 देश होंगे, राज्य नहीं बेटा। सीमा 14 देशों से लगती है, 14 देश से। अगर 14 देश में यदि बात करें, 14 देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो अब देखो यहां से बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर में कौन से पड़ते हैं, उत्तर में कौन कौन से देश पड़ जाते हैं, उत्तर में, उत्तर में चीन के उत्तर में अगर बात करें तो चीन के उत्तर में तुम्हारा पड़ेगा कौन सा बेटा, मंगोलिया और रूस, ठीक है। दो देश पड़ जाते हैं, मंगोलिया, मंगोलिया, और बेटा कौन सा पड़ेगा, रूस पड़ेगा, ठीक है, रूस। ये दो देश पड़ जाते हैं उत्तर की तरफ में। और दक्षिण की तरफ यदि बात करें, दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में कितने देश पड़ जाते हैं, तो दक्षिण में पड़ जाएगा वियतनाम, वियतनाम, भारत, ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, भारत, म्यांमार, म्यांमार, लाओस, लाओस, ठीक है, लाओस, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, ठीक है। इतने देश पड़ जाते हैं तुम्हारे दक्षिण में, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम, तो वियतनाम, भारत, म्यांमार, लाओस, नेपाल और भूटान, तो कितने पड़ जा रहे हैं, 6 देश पड़ रहे हैं, दक्षिण साइड में पड़ रहे हैं। अभी मैपिंग करके भी समझा देंगे। यदि बात करें इसके पूर्व में कौन कौन सा पड़ता है, पूर्व में, तो अभी मैप में हमने समझाया था पूर्व में कौन कौन से पड़ते हैं। तो पूर्व में पड़ जाता है, पूर्व में बेटा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया पूर्व में पड़ जाता है। तो दक्षिण कोरिया कहोगे सर जी, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया वैसे उससे नीचे पड़ जाता है, उत्तर कोरिया थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा। तो ये उत्तर कोरिया पड़ जाता है क्योंकि जो दक्षिणी कोरिया है ये चीन से सीमा नहीं बनाता, ठीक है, ये उत्तरी कोरिया से सीमा बनाता है, ना कि चीन से, ठीक है। अब यहां से बात करें कि पश्चिम में कौन कौन से देश पड़ते हैं, पश्चिम में, पश्चिम में, तो पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में कौन कौन से देश पड़ते हैं, पश्चिम में,
तो पश्चिम में बढ़ जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद देखें बेटा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के बाद देखेंगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और उसके बाद देखेंगे कजाकिस्तान। इतने पड़ जाते हैं पश्चिम में, ठीक है। तो देख लें 14 देश हो गए हैं पूरा, ठीक है बेटा। तो ये इतने देश पड़ते हैं तुम्हारे किसमें, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 देशों की संख्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब देखें तो 14 हो जाएंगे, 8 और 6 14, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखो कौन से उत्तर में कौन कौन से पड़ जाता है, मंगोलिया और रूस पड़ता है, ठीक है बेटा, उत्तर साइड में। तो उत्तर साइड में बात करेंगे तो जो ये चीन का मैप है इस तरह से ये समझ लेंगे रफ डायग्राम से। ऐसे ये मान लो चीन हुआ, तो यहाँ पर हमने देखो अभी मैप में बनाया था मंगोलिया है, और इसके ऊपर देखेंगे तो बेटा यहाँ पर पड़ जाता है रूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूस, इस तरह से देखेंगे तो रूस हो जाएगा। और अगर इधर बात करें तो अगर हमने देखा कौन सा, अब दूसरा हमारा दक्षिण में आ गया, तो दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ ये भारत देखे, ये भारत के बेटा नीचे, भारत से तो भारत के इधर पूरब साइड में कौन सा बेटा, ये सारे देश स्थित है, तो ये भारत पड़ जाता है। भारत के पास में कौन सा, नेपाल पड़ेगा, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो वो नेपाल और भूटान इधर पड़ जाएगा, भूटान। उसके बाद म्यांमार के इधर वाले हिस्से में, माने जो हमने बताया बेटा सार्क के हिस्सा वाले में, ये सारे देश हमारे कौन से आ जाएंगे, वियतनाम आ जाएगा, म्यांमार, लाओस, और ये पड़ जाते हैं देश हमारे, ठीक है। अब उसके बाद यदि इसके पूर्व में बात करें तो पूर्व में देखो यहाँ पर मैंने हिस्सा बनाया था अभी मैप में, यहाँ पर हमने यहाँ बताया था ये उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया जो है ये सीमा साझा करता है, लेकिन दक्षिण कोरिया सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। और पश्चिम की यदि बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कौन से, कजाकिस्तान। इतने देश पड़ जाते हैं हमारे इससे सीमा साझा करने वाले, किसके साइड में, पश्चिम साइड में, ठीक है, चीन से। यहां तक समझ में आ गया है सबको, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा ये क्या चीजें हैं, तो इतना ये नोट कर ले, उसके बाद आगे बता देते हैं, ठीक है। चीन, चलो बेटा देखो, अब यहां से इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, चीन के क्षेत्रफल में कि क्षेत्रफल कैसे है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में बेटा देखो 2 चीजें देखेंगे, एक जनसंख्या के आधार पर और एक बेटा क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पर। तो बेटा देखो अब स्थान इसका देखते हैं, स्थान क्या है चीन का, स्थान, स्थान देखते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में चौथा स्थान है इसका, क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान पड़ जाता है, तो क्षेत्रफल में बढ़ेगा तीसरा स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। अगर बेटा जनसंख्या में बात करेंगे, जनसंख्या, तो जनसंख्या में प्रथम स्थान हो जाता है, प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान पड़ जाएगा। तो माने अब इसका आकार या स्थान की बात करें तो 2 दृश्य से हमने देखा, कौन से, एक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा और एक बेटा किस पे, माने क्या कहता है जनसंख्या के आधार पर 2। और अब यहाँ की बात करें पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो यहाँ पर देखो सारी पर्वत श्रेणियों को हमें पढ़ना नहीं है, 2 फेमस पढ़ लेते हैं यहाँ से बस, ठीक है। एक है ताकलासान, ताकलासान श्रेणी, ठीक है, ताकलासान श्रेणी है जो कि यहाँ की ऊंची श्रेणी में आ जाती है। दूसरा है, दूसरा बेटा लिखेंगे तियान सान पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी जो कि यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में आ जाती है। तो 2 पर्वत श्रेणियां यहाँ की फेमस हैं, त्यानसेन और ये चीजें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ से यदि नदी की बात करें, नदी कौन कौन सी नदी बहती है, नदी, नदी की यदि बात करें, नदी, तो नदी के क्षेत्र में यदि हम लिख लेंगे तो यांगसी नदी एक बहती है, यांगसी, यांगसी नदी,
यांगसी नदी। तो यांगसी नदी की यदि बात करें तो एशिया तथा चीन की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया एवं चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया एवं चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो यांगसी की यदि बात की तो यांगसी क्या है बेटा, चीन तथा या क्या कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरी यदि नदी की बात करें कि दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी है हमारी पीली नदी, पीली नदी, ठीक है। इस माने पीली नदी या इसी को कहा जाता है हांगहो नदी, ठीक है। इसी को हांगहो नदी का नाम भी दिया जाता है, इसी को पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। हाँ, इसकी लंबाई की यदि बात करें तो कितनी है, 54-64 किलोमीटर। इसकी लंबाई बता देते हैं बेटा, 54-64 किलोमीटर है। हाँ बेटा, यांगसी नदी की लंबाई 64-54 किलोमीटर है। इस नदी की ये संदर्भ में यदि बात करें तो ये क्या है, चीन की सभ्यता का पालन कहा जाता है। चीन की सभ्यता का पालन कौन सी नदी के द्वारा होता है, तो पीली नदी के द्वारा होता है। दूसरी यदि बात करें तो ये क्या है, एशिया तथा चीन की दूसरी माने चीन की दूसरी लंबी नदी, बेटा एशिया नहीं लिखेंगे, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, नदी। और दूसरा संदर्भ बात करें तो चीन की सभ्यता का पालनहार किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, इस नदी को चीन सभ्यता का पालनहार, चीन सभ्यता का पालनहार, पालनहार। तो चीन सभ्यता का इसे पालनहार के नाम से जाना जाता है। और इसे एक नाम और दिया जाता है, चीन का शोक, चीन का शोक, चीन का शोक कहा जाता है। तो ये इसके संदर्भ में नाम है कि मतलब कुछ चीजें कि किस तरह से क्या चीजें हैं। तो नदी के बारे में पढ़ लिया इतनी चीजें, और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो।